Good morning. Today you is describe a natural place. You should say where this place is, how you know this place, what it is like and explain why you like it. तो आज हमने एक नेचुरल प्लेस के बारे में बताना है। हमने ये बताना है कि ये जगह कहाँ पर है, हम इस प्लेस को किस तरह से जानते हैं और ये दिखने में कैसा और हमें ये क्यों पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट। Nestled amidst the rolling hills of the countryside lies a natural oasis known as a Willow Creek Park. ग्रामीण इलाके की घुमावदार पहाड़ियों में एक नेचुरल ओएसिस है जो कि विलो क्रीक पार्क के नाम से जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द क्वान टाउन ऑफ विलो क्रीक, a place that captivated me with its serene beauty and tranquil atmosphere. ये जो जगह है वो क्वान टाउन है, मतलब एक पुराना शहर है विलो क्रीक, उसके बाहरी इलाके में सिचुएटेड है। अ प्लेस दैट कैप्टिवेटेड मी, एक ऐसी जगह जो मुझे आकर्षित करती है विद इट्स serene ब्यूटी एंड ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर, अपने शांत सौंदर्य और शांत एटमॉस्फेयर के साथ। I first stumbled upon this hidden gem while exploring the nearby trail. Stumble upon का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बाय चांस से डिस्कवर करते हैं। तो मैंने इस जगह को डिस्कवर किया बाय चांस जब मैं नियर बाय ट्रेल्स को, आसपास के इलाकों को या जगह को क्या कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। एज आई वेंचर डीपर इनटू द पार्क, जैसे जैसे मैं पार्क के डीप जाता गया, द साउंड्स ऑफ द सिटी ग्रेजुअली फेडेड अवे, जो शहर का शोर शराबा है वो धीरे धीरे कम होता गया, रिप्लेस बाय द जेंटल रस्लिंग ऑफ द लीव्स, और उसकी जगह किसने ले ली थी? पत्तियों की सरसराहट की आवाज ने और पक्षियों के सुंदर संगीत ने। The air was fresh and invigorating, carrying the scent of wildflowers in bloom. जो एयर थी वहां की वो ताजा थी और क्या देने वाली थी? एनर्जी देने वाली थी। उस एयर में, वहां की एयर में किसकी खुशबू आ रही थी? वाइल्ड फ्लावर्स की, जो कि खिले हुए थे। विलो क्रीक पार्क इज अ हेवन फॉर द नेचर लवर। जो विलो क्रीक पार्क है वो एक तरह का स्वर्ग है उन लोगों के लिए जो कि नेचर को बहुत पसंद करते हैं। Towering oak trees form a majestic canopy overhead, casting a intricate patterns of the sunlight on the forest floor. जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ओक के पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ एक कैनपी बना रहे हैं, एक छाता बना रहे हैं पत्तियों से, और उन पत्तियों से क्या हो रहा है? कास्ट हो रहा है, निकल के जो सूर्य की किरणें हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर पर पड़ रही हैं, जिससे कि तरह तरह का क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। द क्रीक इटसेल्फ meanders gracefully through the park. जो क्रीक है, क्रीक का मतलब होता है नदी, ठीक है। जो नदी है वो अपने आप में ही घुमावदार तरीके से पार्क में फैली हुई है। इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर रिफ्लेक्टिंग द वाइब्रेंट ग्रीन ऑफ सराउंडिंग फॉइलेज। फॉइलेज का मतलब होता है पत्तियां, ठीक है। और इसका जो क्रिस्टल क्लियर पानी है क्रीक का, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है, जितने भी सराउंड में जितनी भी ग्रीनरी है उसकी रिफ्लेक्शन दे रहा है अपने क्रिस्टल क्लियर पानी में। One of the most striking features of the park is its abundance of wildlife. Striking इसका जो सबसे मतलब मेन चीज है, जो इसकी विशेषता है इस पार्क की, वो ये है कि इसमें जो वाइल्ड लाइफ है वो अबंडेंस है, वो काफी इसमें वाइल्ड लाइफ है। डियर ग्रेस पीसफुली इन द मिडोस, जो डियर हैं वो क्या कर रहे हैं? शांतिपूर्वक घास चर रहे हैं घास के मैदानों में। मिडोज का मतलब होता है घास के मैदान। वाइल द स्क्विरल्स कैम्पर थ्रू द ट्रीज, जबकि जो स्क्विरल्स हैं वो क्या कर रही हैं? पेड़ों में से होकर तेजी से भाग रही हैं। द साउंड ऑफ द वुड पैकर्स echoing through the forest adds a touch of musicality to the surrounding. और जो वुड पैकर की साउंड है वो क्या कर रही है? गूंज रही है फॉरेस्ट में, और ऐसा लग रहा है कोई म्यूजिक चल रहा हो। As the sun began to set, the sky transformed into a vibrant canvas painted with hues of gold, orange and purple. और जब सन सेट होने लगता है तो ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो एक तरह का वाइब्रेंट कलरफुल कैनवस बन गया है, जिसमें कि गोल्डन, ऑरेंज और पर्पल कलर की पेंटिंग की हुई है। ह्यूज का मतलब कलर होता है। द पार्क टेक्स ऑन अ मैजिकल क्वालिटी, कास्टिंग अ वार्म ग्लो ऑन ट्रीज एंड वाटर। और जो ऐसा लगता होता है, उस वक्त ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पार्क में कोई मैजिकल क्वालिटी आ गई है, और वो अपना जो वार्म ग्लो है, वो चमक है, वो पेड़ों और वाटर पर क्या कर रहा है? कास्ट कर रहा है, डाल रहा है, राइट।
In the tapestry of the life, Willow Creek Park is a vibrant and that adds beauty and serenity to the fabric of existence. अगर हम आज के टाइम में बात करें, हमारी लाइफ है जिनमें बहुत सारे इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस हैं, तो विलो क्रीक पार्क एक वाइब्रेंट थ्रेड है जो कि ब्यूटी ऐड करता है और शांति ऐड करता है हमारी लाइफ में. It is the sanctuary where I can find respite, inspiration, and deep connection to the natural world. तो ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? एक सेंचुरी है. सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं. ठीक है, ये एक तरह की सेंचुरी है जहां पर मुझे क्या मिलता है, रिस्पाइट, रेस्ट, जहां पर मुझे रेस्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है और डीप कनेक्शन महसूस होता है नेचुरल वर्ल्ड के साथ. आई फाइंड immense solace and tranquility in the Willow Creek Park. तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. मतलब इमेंस सोलेस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना. एंड ट्रैंक्विलिटी इन द विलो क्रीक पार्क, इट इज अ प्लेस वेयर आई कैन एस्केप द हसल बसल ऑफ द डेली लाइफ एंड रिकनेक्ट विद द नेचर. ये ऐसी जगह है जहां से मैं अपने आप को शहर के शोर शराबे से बचा सकता हूँ और नेचर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ. द serene ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग invites रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. जो serene ब्यूटी है, मतलब जो शांत सुंदरता है सराउंडिंग की, चारों तरफ जो पार्क में मुझे देखने को मिलती है सुंदरता, शांत, उसे मैं डीपली अपने अब डीपली मतलब विचार कर सकता हूँ अपनी खुद की थॉट्स की और डिफरेंट जो लाइफ की इवेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, मतलब मुझे सोचने का वक्त मिलता है. While the fresh air rejuvenate both my body and mind. Rejuvenate, जबकि जो फ्रेश एयर है वो मेरी बॉडी और माइंड को क्या करती है, फ्रेश करती है. The park also serve as a reminder of the importance of preserving our natural heritage for generation to come. और साथ के साथ ये पार्क हमें ये भी बात याद दिलाता है कि हमने आने वाली जनरेशन के लिए नेचर को किस तरह से प्रिजर्व करना है. So that's all. This is all about this cue card. If the meaning of difficult words are given there, you can go through. And still, if you have any query, you can ask them question. Thank you.